आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव पुरानी फुलाद में रहने वाली सविता जी की। 2 साल पहले सांप के काटने से पति की अचानक मौत हो गई और पीछे छूट गई एक पत्नी और 5 छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनकी आंखों में अब सिर्फ मां की मेहनत ही सपना बनकर रह गई। गरीबी के इस भयानक दौर में इन बच्चों का पेट भर पाना अब सविता जी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन उनकी इस पीड़ा के बीच अन्नपूर्णा मुहिम एक दैवीय आशा बनकर उभरी, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत जी के अनुयायी गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले व ढाणियों में हर उस गरीब परिवार को खोजकर उन्हें राहत प्रदान कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जो अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम नहीं है। देखिए इस वीडियो में कैसे यह मुहिम आज हजारों टूटे परिवारों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नए सपने लौटा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं शेखर और आज आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के पाली जिले की मारवाड़ तहसील के गांव पुरानी फौलाद में। इस गांव में वो परिवार रहता है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम अंधकार में उजाला बन के आई है। जी हाँ दर्शकों, अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है पुरानी फौलाद गांव, जहाँ पर वो परिवार रहता है जो बहुत ही गरीब है, जिसकी 2 टाइम की रोटी बड़ी ही मुश्किल से मिल पाती हैं। तो दर्शकों, आज इस मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की टीम उस परिवार के पास जा रही है। तो दर्शकों, आज हम उस परिवार के पास चलते हैं और आपको रूबरू कराएंगे उस परिवार के साथ में। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आप देखेंगे कि अब उस घर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर वो परिवार रहता है। जी हाँ दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास और उस परिवार से हम रूबरू होंगे अभी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री है वो आप देख रहे होंगे कि रखी हुई है और संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री भेजी है वो इनके पास पहुंच चुकी है। तो अभी हम उस परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे जो परिवार यहाँ पर रह रहा है। दर्शकों, उससे पहले हम उस परिवार की पूरी स्थिति बता देते हैं कि वो परिवार इस मकान के अंदर किस तरह से रह रहा है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार अंदर आएँ और इस परिवार की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मैं अभी कैमरामैन से कहूँगा कि इस कमरे का पूरा व्यू दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से ये जो परिवार है वो यहाँ रह रहा है। आप देख सकते हैं कि इस परिवार के यहीं इन्होंने रसोई बना रखी है, इसी में इन्होंने बर्तन रखने की जगह बना रखी है, इसी में कपड़े रखने की, और जहाँ ये सोते हैं वो ये इनका बेडरूम है। इसी के अंदर किचन है। आप देख सकते हैं एक साइड में यहाँ पर ये खाना बनाते हैं और यहीं पर ये सोते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि ये परिवार किस तरह से एक कमरे के अंदर रह रहा है। दर्शकों, सविता देवी जी के मकान में टॉयलेट बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। नमस्कार बहन। नमस्ते। क्या नाम है बहन अपना? मेरा सविता। बहन, आपके परिवार में 4 लड़कियां और 1 लड़का और एक मैं ही हूँ। तो बहन, इस परिवार का जो मुखिया है वो कौन है जो इन बच्चों का लालन पालन कर रहा है? वो मैं कर रही हूँ सर। मैं कई मजदूरी 2 वक्त की मजदूरी करके 5 बच्चों का पालनहार कर रही हूँ। तो इन बच्चों के पिताजी कहाँ पर हैं? वो सांप ने काट लिया, अभी 2 साल हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो दर्शकों, आपने सुना 5 बच्चे हैं और इनका जो पति है वो शांत हो गए हैं क्योंकि उन्होंने सर में काट लिया था, तो वो इस संसार में अभी नहीं रहे हैं। तो इस बहन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी इन बच्चों की आ गई है कि इनको ही इनका लालन पालन करना है, इनको ही सारी देख रेख इन बच्चों की करनी है। तो आप इन बच्चों का किस तरह से लालन पालन कर रहे हैं? ये नरेगा जाती हूँ 2 वक्त, यहाँ पे कोई गांव में मजदूरी मिलती तो वहाँ पे चली जाती हूँ। तो जैसे कि आप नरेगा में मजदूरी करके इन बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं,
तो बहन हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो नरेगा है उसमें आप कितना कमा लेते हैं? ऐसे हो 100 रुपये मिल जाते हैं। 100 रुपये में इन बच्चों का लालन पालन कैसे चल रहा है? और कोई बुला देते तो उधर ही चले जाते काम पर, कोई कमटा है ऐसे कोई। तो बहन इन बच्चों की देख रेख कौन करता है? फिर आप नरेगा में चले जाते हैं तो लड़का कर देता है। एक लड़की बड़ी वाली मेरे सास पढ़ा रही है, एक छोटी वाली मेरी बहन पढ़ा रही। मैं इसका इतना खाना पीना का गुजारा नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी बहन भी सपोर्ट करती है। वो एक लड़की को वो लेके गई और एक मेरी सास रख रही है। तो बहन हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत आते हैं, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे बिरले ही संत होते हैं जो घर घर जाकर और पूछते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। ये पहली बार ऐसा है, हमने तो देखा जो अपन पर वो दया दृष्टि रख रहे हैं। तुम ही तो दिए हो इस तारे भगवन ये जीवन, तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा। हमारे भगवान से भी बड़े हैं। तो जैसे कि दर्शकों इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान से भी ऊपर मान रहे हैं, क्योंकि ये भगवान ही हैं जो इस परिवार के पास आए हैं और इनके लिए ये सारी राज सामग्री दे रहे हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करेंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। सर नमस्कार। सर साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? गीशुदास। सर आज जैसे कि हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो वरदान बनी हुई है और उसका नारा भी है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में एक बहन एक परिवार के लिए आप राशन सामग्री उस मुहिम के तहत लेके आए हैं, तो आप क्या क्या सामग्री इस परिवार को आज देने वाले हैं वो हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से बताइए। हाँ जी, हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। 25 किलो आटा भेजा है, हमारे गुरुजी ने 5 किलो चावल भेजा है, 4 किलो चीनी भेजी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज भेजा है। गुरुजी ने इस परिवार के लिए पीली मूंग की दाल भेजी है, हरे मूंग की दाल भेजी है, चना दाल भेजी है और चने भेजे हैं। गुरुजी ने ये अमूल का सूखा दूध पाउडर भेजा है जो चाय बनाने में भी काम आता है और बच्चों के पीने के लिए भी काम आएगा। 1 किलो अचार भेजा है, 2 लीटर सोयाबीन का तेल भेजा है और इस परिवार के लिए 4 नहाने के साबुन भेजे हैं, 1 किलो कपड़े धोने वाले साबुन भेजे हैं, साथ में डिटर्जेंट पाउडर भेजा है, 1 किलो नमक भेजा है, चाय भेजी है, चाय पत्ती, लाल मिर्च भेजी है, हल्दी भेजी है और साथ में जीरा भी है। ये परिवार के लिए भेजे है सामग्री। एक परिवार के लिए जरूरतमर्रा की जो चीज़ है वो संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर भिजवाई हैं। ये इन्होंने बताया कि इनके 5 बच्चे हैं और उनका जीवन यापन ये खुद मजदूरी करके कर रही थी, तो आज एक संत इनके पास भगवान बन के आए हैं और उन्होंने इतनी सारी सामग्री इनके लिए भेजी है। सर नमस्कार। तो सही जी। सर जैसा कि आपने ये राशन सामग्री अभी आप हमारे दर्शकों के लिए आपने बता दी थी, ये जो मुहिम है ये कब तक चलेगी और ये किस तरह से चलेगी, आप बताइए हमारे दर्शकों। ये जब तक इस परिवार में ये बच्चे बड़े होकर कमाने लायक न हो जाए तब तक इनको आजीवन ये सामग्री आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज दिया करेंगे। सर वो कैसे आप तक सूचना पहुंचेगी, उसका क्या जरिया रहेगा वो भी बताइए। हाँ सर, इनके लिए हमारे आश्रम से एक कार्ड जारी होता है। ये इनकी जैसे ही राशन सामग्री अभी हम दे के जा रहे हैं, ये जैसे ही इनको ख़त्म हो जाएगी उनके बाद 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे। ये इसके ऊपर नंबर लिखे हुए, वो नंबर पे फ़ोन करेंगे, जो आश्रम से आके इनको सामग्री तुरंत 2 दिन के पहले पहुँचाई दी जाएगी। तो आपने सुना कि ये कार्ड भी है इन्होंने जो छप्पा रखा है और ये इस बहन के लिए, इस परिवार के लिए दे रहे हैं। जब भी इनको ज़रूरत होगी राशन सामग्री की, ये इनको फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद राशन सामग्री इनके पास पहुंच जाएगी।
तो ये कार्ड इनको सपोर्ट कर दिया गया है इस बहन के लिए। इनको जब भी ज़रूरत होगी ये इन नंबरों पर कॉल करेंगे और उसके बाद इनको ये राशन सामग्री दोबारा से पहुंचा दी जाएगी। और इन्होंने एक बात और अच्छी कही कि ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक कि इस परिवार में कोई सक्षम ना हो जाए, कमाने लायक ना हो जाए। और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमें एक बात और बताइए कि अभी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन ये मुहिम चल रही है, ये कैसे पॉसिबल? जेल में नहीं है सर, जेल में तो हमें काल की जेल में है हम। संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती ऊपर, वो मतलब पूरी पृथ्वी को सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी मतलब कोई गरीब परिवार होता है तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ये सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। दर्शकों, केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं बल्कि देश भर में फैले सतलोक आश्रम आज समाज सुधार के केंद्र बन चुके हैं। यहाँ दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं जो लाखों परिवारों को कर्ज और शोषण से बचा चुके हैं। रक्तदान और देहदान जैसे मानवीय अभियानों ने अनगिनत जिंदगियों को नई रोशनी दी है। सतलोक आश्रम से उठी आवाज आज देश को भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और मानवता से परिपूर्ण भारत की ओर ले जा रही है। सर एक और सवाल है हमारा कि ये परिवार आज जैसे इस गांव पुरानी मुराद में था, इस परिवार को आपने किस तरह से ढूंढा? आपकी क्या ऐसी प्रक्रिया है जो आपने इस परिवार को इस घर में आकर यहाँ पे ढूंढ लिया? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सतलोक आश्रम की सर्वे टीम निकलती है हर गांव में, हर शहर में, सिटी में, जहाँ गणमान्य लोगों से, मुखिया, सरपंच आदि लोगों से पूछते हैं कि भाई आपके गांव में कोई ऐसा अनाथ, गरीब, बीमार, बुजुर्ग ऐसा कोई परिवार है तो हमें बताए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से हम वहाँ तक राशन सामग्री भेजने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सीताराम सर। संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज के लिए बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं और शुक्रगुजार है कि इनके दुख दुविधा में इनका साथ दिया और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। जैसे कि आपने सुना, ये संत रामपाल जी महाराज के लिए बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और इनके दिल से वो बातें नहीं निकल पा रही। ये बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, और ये बार बार यही बात कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के हम शुक्रगुजार हैं जो इस परिवार का साथ दिया। तो अभी हम इस बहन से बात करेंगे कि जो ये राशन सामग्री आई है। बहन, जो ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने आपको भेजी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है सर, खुशी हो रही है हमको। तो जो राशन सामग्री आज आपको संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है वो आपके लिए पूरी है या आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इतना तो हम राशन में भी नहीं लाते, इतने सामान है अभी, इतना भी देखा है। वो है ना सर, ये तो ये बच्चे की पढ़ाई लिखाई, ये बुक है, बैग है, एक टंकी नहीं है, मैं चूल्हे पे का रोटी बनाती हूँ, ये लकड़ियाँ भी नहीं चलती है। तो दर्शकों, जैसे कि इस बहन ने डिमांड की है कि इनके पास टंकी नहीं है और बच्चों के लिए कुछ पढ़ने के लिए कॉपी किताब और स्कूल बैग की ज़रूरत है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। हमने उस बहन से बात की और उस बहन की डिमांड आई है कि उनके पास गैस चूल्हा और सिलेंडर और बच्चों के लिए कॉपी किताब और बैग की ज़रूरत है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि उस बहन की जो डिमांड आई है उसको ये किस तरह से पूरी करेंगे। सर, जैसा कि उस बहन की अभी डिमांड आई थी कि उनके बच्चों के लिए कॉपी किताब और गैस चूल्हे की ज़रूरत है, तो उसको आप किस तरह से पूरी करेंगे? इस बहन जी की परिवार के लिए गैस चूल्हा, सिलेंडर, कॉपी किताब, बच्चों के कपड़े वगैरह, ये जो भी पेन वगैरह जो भी सामान है, इनको गुरुजी की दया से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दर्शकों, जैसे कि उस बहन की डिमांड आई थी और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हमने बात की और उन्होंने बोल दिया है कि इस बहन के लिए गैस चूल्हा और कॉपी किताब और बैग के लिए जल्दी ही ये उस बहन को उपलब्ध करवा देंगे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो आए हैं इस मुहिम के तहत यहाँ पर राशन सामग्री देने के लिए, उनसे भी बात की। तो दर्शकों, अब जो हमें लग रहा है कि इस बहन से भी हमने बात की थी, उस बहन ने भी हमें एक ही बात बताई कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं और वो
हमारे तक पहुँचे हैं। और वही बात संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने भी बताई थी कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई हुई है और वो भगवान है। यहाँ तक गरीबों को ढूंढ कर घर घर जाके वो उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उन परिवारों तक पहुँच रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और इस संसार में दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जितना भी देखने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज को हर व्यक्ति अब भगवान ही बोल रहा है कि वो भगवान आ चुके हैं इस धरती पर और उनका तहे दिल से वो धन्यवाद कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, उस और बहन ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज को बार बार वो धन्यवाद कर रही थी। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं शेखर, बनी रही अगली वीडियो के लिए। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के अभी। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त सविता जी के परिवार तक पहुंचाते हैं और साथ ही कुछ आवश्यक सामग्री जिनकी जरूरत सविता जी के परिवार को थी वो भी उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। तो दर्शकों, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये जो पुरानी फलाद गांव है वो पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक गांव है। आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो पहाड़ी इलाका है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो पहाड़ों में भी नहीं रुक रही है। पहाड़ी इलाकों हों चाहे कैसे भी क्षेत्र हों, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम को पहुँचा रहे हैं। और जो उनका सपना है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, उस सपने को संत रामपाल जी महाराज जी धरातल पर सिद्ध कर रहे हैं, अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या सामग्री लाए हैं। विस्तार से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछेंगे। नमस्कार जी। सतसाहेब जी। क्या नाम है जी आप? रोहित दास। सर बताइए कि क्या क्या सामग्री आप लाए हो, तो विस्तार से पूरी सामग्री को एक एक करके बताइए। जी आइए मैं बताता हूँ आपको। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद परिवार के लिए 3 प्रकार की दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, 1 पैकेट काले चने का, 2 सूखे अमूल दूध सूखे पाउडर जिसे बच्चे पानी में घोलकर दूध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और परिवार के व्यक्ति चाय के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलो अचार का डिब्बा, 2 लीटर सोयाबीन तेल, 4 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 सरफ का पैकेट, नमक का पैकेट, चाय पत्ती, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा। संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा को भी मद्देनजर रखे तीनों बच्चों के लिए अलग अलग 3 स्कूल बैग, कॉपी, तीनों बच्चों के लिए लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, रबड़, कटर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए भिजवाए हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए इस प्रकार की सामग्री भिजवाई है। एक गैस सिलेंडर भरा हुआ, चूल्हा भिजवाया है, लाइटर, रेगुलेटर, गैस नलची, स्टैंड, मसाले रखने के लिए डिब्बे भिजवाए हैं, कुकर, इधर से 4 चम्मच, 1 भगोनी, 2 गिलास और 1 ढक्कन भी भिजवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और स्कूल, इनके 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, तीनों बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और घर पे पहनने के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के छोटे बच्चों के लिए, जैसे आरती है, एक स्कूल ड्रेस और 2 जोड़ी घर पे पहनने के लिए कपड़े, और इन्हीं का एक बेटा है आयुष, उसके लिए 1 स्कूल ड्रेस और 2 घर पे पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े।
अलका बहन के लिए एक स्कूल ड्रेस और 2 जोड़ी घर पे पहनने के लिए कपड़े। इन्हीं के 2 छोटे बच्चे हैं, घर पे पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े, चाची जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े। और संत रामपाल जी महाराज जी ने चाची जी के लिए घर पे पहनने के लिए चप्पल भी भिजवाई है। और तीनों बच्चे जो स्कूल जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीनों बच्चों के लिए जूते और मोजे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। और साथ ही पंखा भी भिजवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। आटा रखने के लिए टंकी नहीं थी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने टंकी भी भिजवाई है। और बाल्टी और नहाने का मग्गा संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत भिजवाया है। और तथा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत 2 पलंग रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत। तो दर्शकों, रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जरूरतों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सारी सामग्री भिजवाई है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने, मैं भी हैरान हूँ। जो दर्शक इसे देख रहे होंगे, हो सकता है वो भी हैरान हो कि इतनी सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी इन असहाय परिवारों को उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक बाप की तरह इन असहाय परिवारों का संत रामपाल जी महाराज जी लालन पालन कर रहे हैं। तो सच में जो कबीर भगवान है, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये जो स्लोगन है, वास्तव में हम देखते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो दर्शकों, ये सिर्फ हम दीवारों पर लिखे देखते थे, लेकिन आज हम इनको धरातल पर सिद्ध होता हुआ देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं दर्शकों कि बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, जूते संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, बैग, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी किताबें हैं, टिफिन भी भेजे हैं, सारी एक एक चीजें, पेन, रबड़ का भी संत रामपाल जी महाराज जी ध्यान रख रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि इतना ध्यान बाप रखता है, उतना ही ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी रख रहे हैं। बहन ने भी बताया कि हमें जो परिवार की आवश्यकता थी उतना हमने बता दिया और सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो लेकर आ गए। अब कोई आवश्यकता नहीं है परिवार को, जितनी आवश्यकता इस परिवार को थी उतना सामान संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लेकर आए हैं। अब हम जो परिवार की मुखिया हैं, जो बहन हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सविता। तो बहन जी, पिछली बार आपको सामग्री दे के गए थे, तो क्या आपके जीवन में सुधार हुआ? हाँ सर, बहुत अच्छा सुधार हुआ, हमारे खुशियाँ हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जरूरतें बताई तो जरूरत के हिसाब से पूरा सामान आ गया? हाँ सर, सब आ गया। क्या क्या सामान आया? मैंने बच्चों के कपड़े बोला, गैस सिलेंडर और राशन पानी, बैग है, सब राशन आया। 4 पाई के लिए बोला और पंखे के लिए बोला, सब आया। बाल्टी और जूते और वो कुकर, तपेली, 2 गिलास है, ये सब आई। टिफिन बच्चों के, किताब और बैग और आटा की टंकी और बाल्टी, मग और वो सिलेंडर, गैस, नली। तो खुश हो रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। परिवार को सहारा मिले? हाँ, सहारा मिला सर। पहले के सामान दिया तो बच्चे लोग सब खुश है। बच्चे पढ़ पाएंगे? हाँ, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जैसा बहन जी हम देखते थे कि जरूरतों को भगवान ही पूरा करते हैं। पहले हम कहते थे कि भगवान घर भर देता है, ऐसे मानो कि संत रामपाल जी महाराज जी तो खुद भगवान आपके घर आ गए। हाँ, भगवान ही है हमारा, तो घर चला रहे तो वो भगवान ही है। घर भर दिया आपका तो भगवान ने? हाँ, घर भर दिया, हमारी सब मन जो मांगा जो हमको दिया। तो बहन जी, अभी भी कोई जरूरत की चीज रह गई हो आपके? अभी तो नहीं रही सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी जो जरूरतें थी परिवार की वो सारी पूरी कर दी? हाँ सर, मैंने जो बोला जो सामान घर पे आ गए। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो बहन जी हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करी, उनके शिष्यों को बताया जो जो परिवार की जरूरत की चीज़ें थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दी हैं। बच्चे भी इनके हैं, बच्चे खुश हैं इतनी सारी सामान की वस्तुओं को देखकर। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है, उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। तो और भी हम बच्चों से बात कर लेते हैं।
नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। क्या नाम है बेटा? आयुष। आयुष, आपके लिए बैग आ गया, जूते आ गए, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहोगे? जी सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी से परिवार हैं वो बहुत खुश हैं, उनके शुक्रगुजार कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको संभाल लिया है, गोद ले लिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो सच में ये बहुत ही अच्छी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। कोटि कोटि धन्यवाद है ऐसे संत का कि जिन्होंने ऐसे दौर में आकर ऐसे परिवारों को संभाला है। तो कोटि कोटि धन्यवाद हम हमारी तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी को करते हैं कि ऐसी मुहिमें उन्होंने चला रखी हैं। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरें जानने के लिए। धन्यवाद। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।